प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम मुद्रा संस्फीति, मुद्रा अपस्फीति और मुद्रा अवमूल्यन के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व के अध्याय में हमने मुद्रा संकुचन और मुद्रा स्फीति के बारे में अध्ययन किया था। मुद्रा संस्फीति से तात्पर्य या रिफ्लेशन। मुद्रा संकुचन के कारण जब आर्थिक मंदी छा जाती है, बेकारी का तांडव नृत्य होता है और उद्योग, व्यापार तथा बैंकिंग व्यवस्था आदि चौपट हो जाते हैं, तो आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त होकर निराश हो जाता है और इन दुष्प्रभावों के निराकरण एवं अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान यानी रिकवर करने के लिए के उद्देश्यों से जानबूझकर मुद्रा का प्रसार किया जाता है। साख तथा मुद्रा की मात्रा में जानबूझकर वृद्धि की जाती है। इसी प्रवृत्ति को मुद्रा संस्फीति कहा जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा प्रसार की स्थिति को जानबूझकर उत्पन्न किया जाए तो ऐसी प्रवृत्ति को हम मुद्रा संस्फीति कहते हैं। प्रोफेसर कॉल के शब्दों में, जब जानबूझकर मंदी के प्रभावों को दूर करने के लिए मुद्रा प्रसार किया जाता है तो इसे मुद्रा संस्फीति कहते हैं। मुद्रा स्फीति एवं मुद्रा संस्फीति दोनों में मुद्रा एवं साख की मात्रा में वृद्धि होती है, परंतु पहले वाली स्थिति में परिस्थितिवश होती है, जबकि दूसरी स्थिति में जानबूझकर या कृत्रिम ढंग से वृद्धि की जाती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा स्फीति यानी इन्फ्लेशन और मुद्रा संस्फीति में मुख्य अंतर निम्न पाए जाते हैं। ये है उद्देश्य के आधार पर अंतर। मुद्रा संस्फीति का उद्देश्य रोजगार एवं उत्पादन पर मुद्रा संकुचन के दुष्प्रभावों को दूर कर अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान करना होता है, जबकि मुद्रा स्फीति का उद्देश्य अनिश्चित होता है। प्रारंभ के आधार पर मुद्रा स्फीति का प्रारंभ मुद्रा संकुचन की चरम सीमा के बाद होता है, जबकि मुद्रा स्फीति सामान्य स्तर से प्रारंभ होती है। विधि के आधार पर अंतर। मुद्रा संस्फीति एक जानबूझकर अपनाई गई आर्थिक नीति है, जिसमें मुद्रा संकुचन के दुष्प्रभावों को दूर करने का उद्देश्य निहित है, जबकि मुद्रा स्फीति अनिश्चित होती है। यह कोई भी स्थिति में निश्चित नहीं होती है। नेक्स्ट है नियंत्रण के आधार पर अंतर। नियंत्रण के आधार पर अंतर के अनुसार मुद्रा अपस्फीति जानबूझकर की जाती है, अतः यह पूर्ण नियंत्रण में रहती है, चाहे जब इसे रोका भी जा सकता है, परंतु मुद्रा स्फीति अनिश्चित होने से दावानल अग्नि की तरह बहती है और इस पर नियंत्रण असंभव हो जाता है। नेक्स्ट है प्रभाव के आधार पर अंतर। मुद्रा स्फीति में संकुचन और आर्थिक मंदी के मुद्रा संस्फीति में संकुचन और आर्थिक मंदी के दुष्प्रभावों को रोकने व उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार यानी रिकवरी की अवस्था लाई जाती है और यह मृतप्राय अर्थव्यवस्था में जीवन संचार करती है, जबकि ताकि जनजीवन सामान्य और सुखद हो। और मुद्रा संस्फीति के दुष्प्रभाव दुखद होते हैं फिर भी, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में जब अर्थव्यवस्था सामान्य तेजी से बढ़ती है और महंगाई बढ़ने से जीवन कष्टप्रद होता है और आर्थिक वितरण अन्यायपूर्ण हो जाता है, ऐसी स्थिति में मुद्रा संस्फीति का जन्म होता है। मुद्रा संस्फीति के उपाय। मुद्रा संस्फीति में वे ही उपाय जानबूझकर अपनाए जाते हैं जो कि हम मुद्रा संकुचन को दूर करने हेतु यथा मौद्रिक, राजकोषीय व भौतिक उपायों को अपनाते हैं, वे इसमें शामिल होते हैं। और मुद्रा संस्फीति को कभी कभी मुद्रा प्रत्यवस्फीति भी कहा जाता है। अतः
दोनों नाम मुद्रा संस्फीति ही है, इसमें हमें कंफ्यूज या भ्रम में होने की आवश्यकता नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। मुद्रा अपस्फीति डिसइन्फ्लेशन। जब मुद्रास्फीति के कारण मूल्य स्तर असाधारण रूप में बढ़ जाता है, अर्थव्यवस्था के बढ़ते मूल्यों से निराशा छाई रहती है, तो उपभोक्ता वर्ग करहाने लगता है और ऐसी स्थिति में जानबूझकर कीमतों को घटाकर सामान्य स्तर पर लाने की जो नीति अपनाई जाती है, उसे हम मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। अतः मुद्रास्फीति के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए जानबूझकर जो मुद्रा और साख की मात्रा में कमी की जाती है, उसे मुद्रा अपस्फीति की संज्ञा दी जाती है। वास्तव में हम यह कह सकते हैं कि डिसइन्फ्लेशन के अंतर्गत मुद्रास्फीति के दोषों के निराकरण हेतु एक सुधारवादी प्रक्रिया अपनाई जाती है। यद्यपि मुद्रा संकुचन और मुद्रा अपस्फीति दोनों में साख व मुद्रा की मात्रा में कमी होती है, परंतु पहले में कमी परिस्थितिवश और दूसरे में अपेक्षाकृत जानबूझकर की जाती है। अपस्फीति के मुद्रा संकुचन अथवा अवस्फीति यानी डिफ्लेशन और मुद्रा अपस्फीति डिसइन्फ्लेशन में अंतर। दोनों में मुद्रा व साख की मात्रा में कमी होने से समानता लगती है, परंतु वास्तव में कुछ मौलिक अंतर इनमें पाए जाते हैं, जो मुख्य हैं उद्देश्य के आधार पर। मुद्रा अपस्फीति का एक निश्चित उद्देश्य मुद्रास्फीति के दुष्प्रभावों को दूर करने का होता है, जबकि मुद्रा संकुचन परिस्थितियों की स्थिति के अनुसार अनिश्चित देन है। प्रारंभ। मुद्रा अपस्फीति यानी डिसइन्फ्लेशन का प्रारंभ मुद्रास्फीति की दुखद सीमा अर्थात चरम सीमा से होता है और सामान्य स्तर तक रहता है, जबकि मुद्रा संकुचन का प्रारंभ सामान्य स्तर की सुखद स्थिति से गिरते मूल्यों की दुखद अवस्था की ओर चलता है, जो भयंकर मंदी के कुचक्र में बदल जाता है। नेक्स्ट है विधि। मुद्रा अपस्फीति एक ऐच्छिक एवं जानबूझकर अपनाई गई निश्चित नीति होती है, जबकि मुद्रा संकुचन एक अप्रत्याशित एवं अनिश्चित स्थिति का द्योतक है। नेक्स्ट है नियंत्रण। मुद्रा अपस्फीति पूर्णतः नियंत्रित एवं ऐच्छिक स्थिति का परिणाम है, जबकि मुद्रा संकुचन एक दीर्घकालीन संकट की स्थिति है, जिसका नियंत्रण करना बहुत ही कठिन होता है। नेक्स्ट है प्रभाव। मुद्रा अपस्फीति के प्रभाव सुखद होते हैं, जबकि संकुचन के प्रभाव दुखद होते हैं। मुद्रा अपस्फीति रोजगार, मूल्यों आदि में स्थायित्व द्वारा मुद्रास्फीति के दुष्प्रभावों को दूर करने की प्रक्रिया है, वहीं मुद्रा संकुचन बेकारी, अनैतिकता और अस्थिरता उत्पन्न करती है। मुद्रा अपस्फीति के उपाय या मेजर्स फॉर डिसइन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु अपनाए जाने वाले उपाय ही मुद्रा अपस्फीति के अंतर्गत योजनाबद्ध ढंग से लागू किए जाते हैं। मुद्रा अपस्फीति एक सुधारवादी प्रक्रिया है, जिसमें मुद्रास्फीति को चरम सीमा से सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है। इसमें मुद्रा तथा साख पर नियंत्रण, उत्पादन में वृद्धि, हीनार्थ प्रबंध पर नियंत्रण, बचतों की प्रेरणा, आयातों में वृद्धि एवं निर्यातों पर रोक, करारोपण में वृद्धि, फिजूल खर्चों पर रोक आदि उपाय प्रमुख है। निस्पंद स्फीति या स्टैगफ्लेशन।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीव्र विकास के साथ 1960 के वर्षों में और मुख्यतः 1973 के बाद संसार के कई औद्योगिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में एक नया विचित्र और विरोधाभासी आर्थिक संकट पैदा हुआ। इन देशों में जहां एक और तीव्र मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति थी, वहीं साथ साथ आर्थिक शिथिलता, बेकारी में वृद्धि तथा आर्थिक विकास की गति भी रुक गई। इस प्रकार कीमतों में तेजी तथा आर्थिक विकास में शिथिलता की इस विचित्र स्थिति को व्यक्त करने के लिए निस्पंद स्फीति स्टैगफ्लेशन शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। निस्पंद स्फीति से आशय या स्टैगफ्लेशन। निस्पंद स्फीति का अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था में उस विचित्र एवं विरोधाभासी स्थिति से है जिसमें आर्थिक निष्क्रियता यानी शिथिलता, इकोनॉमिक रिसेंशन, या हम ये कहते हैं बिजनेस साइकिल्स में बूम और रिग्रेशंस आते हैं, वैसी स्थिति, तथा मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन साथ साथ मौजूद रहे। एक तरह से आर्थिक निष्क्रियता और मुद्रास्फीति की मिश्रित स्थिति को व्यक्त किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम निस्पंद स्फीति का अभिप्राय जानते हैं। एक साथ मौजूद होते हुए भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गिरावट तथा मुद्रास्फीति का मिश्रित रूप जब एक स्थिति में मौजूद हो, तो इस स्थिति को कुछ विद्वानों ने शिथिलता मिश्रित स्फीति भी कहा। निस्पंद स्फीति की परिभाषाएं प्रोफेसर रिचार्ड जी लिप्से के अनुसार एवं के.एल. क्रिस्टल। निस्पंद स्फीति का अभिप्राय मंदी जिसमें तीव्र बेकारी तथा मुद्रास्फीति दोनों के साथ साथ उत्पन्न होने से है, जबकि डॉन कुश तथा फिशर के अनुसार निस्पंद स्फीति उस समय होती है जब मुद्रास्फीति बढ़ती है और उत्पत्ति की मात्रा या तो गिरती है और कम से कम बढ़ती तो नहीं है। इस स्थिति को हम निस्पंद स्फीति की स्थिति कहते हैं। दोनों ही परिभाषा से स्पष्ट है कि निस्पंद स्फीति में महंगाई और मंदी यानी बेकारी दोनों के परस्पर विरोधी लक्षण साथ साथ दृष्टिगत होते हैं। जहां एक और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से मुद्रास्फीति होती है, वहीं दूसरी ओर उत्पादन की मात्रा के घटने या स्थिरता से बेकारी की स्थिति भी पाई जाती है। निस्पंद स्फीति के कारण। निस्पंद स्फीति के अनेक कारण हैं। जहां एक और तेल कीमतों में भारी वृद्धि इसका कारण मानी जाती रही, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक देशों में लंबे समय तक मुद्रास्फीति की स्थिति निस्पंद स्फीति का मुख्य कारण मानी गई। कीमतों में वृद्धि के कारण जब सरकार अपने बढ़ते खर्चों की पूर्ति के लिए घाटे के बजट बनाती है, विनियोग वृद्धि हेतु मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों में उदारता दिखाती है, उससे कीमतों में तो वृद्धि हो जाती है, किंतु राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार में तदनुकूल वृद्धि नहीं हो पाती है। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ साथ आर्थिक शिथिलता और बेरोजगारी की स्थिति देखने को मिलती है। क्या वास्तव में भारत में मुद्रास्फीति के साथ साथ निस्पंद स्फीति भी देखने को मिली क्या? जहां एक और कीमतों में निरंतर अप्रत्याशित वृद्धि का रुख रहा, वहीं दूसरी ओर आर्थिक विकास की गति इतनी धीमी रही कि जनसंख्या में वृद्धि और बढ़ती बेकारी के कारण अर्थव्यवस्था में कोई विशेष सुधार नहीं हो पाया। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और आर्थिक निष्क्रियता की मिश्रित अवस्था साथ साथ मौजूद रही। भविष्य की अनिश्चितता को रोकने तथा स्थिरता की साथ साथ तीव्र विकास करने के लिए एक उपयुक्त नीति अपनाने की आवश्यकता महसूस हुई।
निस्पंद स्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। निस्पंद स्फीति की विचित्र और विरोधाभासी आर्थिक संकट के प्रभावी नियंत्रण के लिए जहां एक और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के अनेक उपाय किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रयास करना भी आवश्यक है। ऐसी विषम स्थिति से निपटने के लिए समग्र पूर्ति को अल्पकाल तथा दीर्घकाल में बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उत्पादकों को भी कई रियायतें दी जाती हैं, जैसे कि बैंक में ब्याज दरों में कटौती, अप्रत्यक्ष करों में रियायतें, उत्पादन वृद्धि के लिए अनुदान, अर्थव्यवस्था में आधारभूत संरचना आदि में परिवर्तन। भारत में भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के साथ साथ उत्पादन, रोजगार तथा लोगों की आय बढ़ाने के प्रयास इसी दिशा के महत्वपूर्ण कदम हैं। आज हमने जो निस्पंद स्फीति या हम ये कहें कि स्टैगफ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन आदि के बारे में जो अध्ययन किया है, वह परीक्षा में शॉर्ट नोट यानी टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है। अगले व्याख्यान में हम अवमूल्यन क्या होता है और विशेष करके भारत में अवमूल्यन के बारे में अध्ययन करेंगे।